अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सारे। उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बेटा आज हमारा फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 का लेक्चर नंबर 17 है, ठीक है। तो इस लेक्चर से पहले कोशिश कीजिएगा पीछे जो लेक्चर नंबर 15 डिस्कस किया था, जो अपलोड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आप देखेंगे लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 17, तब जाके ये इजीली समझ आएगा। वरना कोशिश करें कम से कम लेक्चर नंबर 15 लाजमी देख लें, ठीक है। उसमें हमने डिस्कस किया था को टर्मिनल एंगल्स के बारे में। हमने कहा था कि जब एंगल हमारे पास कोई बहुत बड़ा एंगल आ जाए, मसलन 780 डिग्री आ जाए, अब इस एंगल पर हमें ना साइन फंक्शन का आंसर पता क्या होगा, ना कॉस का, ना टेन का, ना किसी और का। तो फिर हम क्या करेंगे, जब एंगल बड़ा आ जाता है तो इसके अंदर से रेवोल्यूशंस देख लेते हैं कितनी आएंगी। इसके अंदर से रेवोल्यूशंस आएंगी 2, ठीक है। 360 प्लस 360 720, 720 में 60 ऐड करेंगे तो 780। मतलब हम इसको लिख सकते हैं, रेवोल्यूशंस 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम 360, हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 60। तो देखो एक्चुअली में क्या था, को टर्मिनल एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या था कि इस एंगल के अंदर 2 रेवोल्यूशंस आ रही हैं, तो हम इन रेवोल्यूशंस को इग्नोर करेंगे, तो फिर ये वाला एंगल और ये जो बेसिक एंगल बच रहा है, ये दोनों आपस में कहलाएंगे को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है। तो क्योंकि इस एंगल के अंदर 2 रेवोल्यूशंस है, अब रेवोल्यूशन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 100, 1000, जितनी मर्जी रेवोल्यूशंस हो, हम उनको इग्नोर कर देंगे। तो बेसिक एंगल जो बचेगा वो एंगल इसके को टर्मिनल होगा। अब इसका फायदा क्या है, ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस एंगल पर जो आंसर होगा और इस एंगल पर जो आंसर होगा, इन दोनों एंगल्स पर किसी भी फंक्शन का आंसर सेम आएगा, और वो आंसर क्या होगा 1/2। आप ये कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो को टर्मिनल एंगल्स का फायदा ये होता है कि उन एंगल्स पर फंक्शंस का आंसर क्या होता है, सेम होता है, ठीक हो गया। अब इस एंगल पर तो हमने वैल्यू याद की भी नहीं है, लेकिन 60 डिग्री पे तो वैल्यू याद करवाई थी आपको, तो मतलब जो cos 60 पर आंसर होगा वही 780 पर आंसर होगा। तो इसलिए हम को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इसकी वर्किंग भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। क्या कर रहे हैं, हमने ये एंगल दे दिया, इस एंगल पर हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर निकालना है कि क्या होगा। साइन का 390 पर आंसर, कॉस का, टेन का, कॉट का, सब का आंसर। अब ये 390 बड़ा है, तो मैंने आपको पिछले को अव्वल तो ये तो सिंपल सा है, इसमें हमें कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है। मसलन इस 390 को मैं लिख सकता हूँ 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब देखो ये पॉजिटिव एंगल था, तो पॉजिटिव एंगल के अंदर मैंने 2 ऐसी वैल्यूज ली है जिनको जमा करने से ये वाला असल एंगल आएगा, ठीक है। अब 360 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 390 के अंदर कितनी रेवोल्यूशंस है, 1 रेवोल्यूशन था। रेवोल्यूशंस को हम करेंगे इग्नोर। तो फिर बेटा ये जो बेसिक ये जो एंगल गिवन था ये वाला, और ये जो बेसिक एंगल है, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, को टर्मिनल। तो हम फिर कैसे लिखेंगे, सो 390 डिग्री एंड 30 डिग्री आर को टर्मिनल, ठीक है। 390 डिग्री और 30 डिग्री दोनों को टर्मिनल है। इसका मतलब किसी भी फंक्शन का जो 390 पर आंसर होगा वही 30 पर होगा। तो हम लिखेंगे साइन 390 का आंसर और साइन 30 का आंसर, इन दोनों पर आंसर क्या होगा, सेम आंसर होगा। और आपको याद हो साइन 30 पर तो आंसर आपको याद करवाया था मैंने, और वो कितना था 1/2, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। इसी तरह हमने बाकी फंक्शन का भी आंसर निकाल लेना है। मसलन कोसिकेंट 390 पर, कॉस 390 पर, सीकेंट 390 पर, टेन 390 पर और कॉट 390 पर। तो कोसिकेंट 390 पर जो होगा वही 30 पर होगा, कॉस 390 पर जो होगा वही 30 पर होगा, सीकेंट 390 पर जो होगा वही 30 पर होगा, टेन 390 पर जो होगा वही 30 पर होगा, कॉट 390 पर जो होगा वही 30 पर होगा। इन पर आंसर सेम आएगा, ठीक है, इन सब का।
तो क्या आंसर होगा बेटा, साइन 30 का 1/2 हो गया, इसका मतलब 390 का भी 1/2। कॉस 30 का आंसर होता है स्क्वायर रूट 3/2 और tan 30 का आंसर होता है 1/√3। अब बाकी जो रह गई कोसिकेंट, कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। साइन 30 1/2 है तो कोसिकेंट 30 क्या होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल मतलब 2/1। अब किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब कोसिकेंट 30 का आंसर कितना आएगा 2। cos 30 स्क्वायर रूट 3/2 है तो मतलब सिकेंट 30 इसका और रेसिप्रोकल होगा 2/√30। tan 30 1/√3 है तो मतलब cot इसका रेसिप्रोकल है, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √3। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा अब यहाँ पर जरा पार्ट 2 की तरफ देखते हैं। तो बेटा ये वाला एंगल नेगेटिव है, ये वाला एंगल नेगेटिव है, तो आपको लास्ट क्वेश्चन में भी याद हो जब नेगेटिव एंगल आता था तो हम आगे वाला नंबर देखते थे, ठीक है। तो मसलन देखो जरा, इस 330 को हम डिवाइड करते हैं 360 से, 330 को डिवाइड करते हैं 360 से, 330 को डिवाइड किया 360 से, तो आंसर में आ रहा है 0.91, ये आंसर आ रहा है। अब ये जो आंसर आ रहा है इसके जो पीछे वाला जो होल नंबर होगा वो होगा 0 और इसके आगे वाला जो होल नंबर होगा 1। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब एंगल नेगेटिव हो तो हमने आगे वाला होल नंबर लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हमारे पास कितनी रेवोल्यूशन आएंगी, 1 रेवोल्यूशन। तो मतलब हम इस 330 की एंगल की जगह पर हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं 360 - 30 लिख सकते हैं ना ऐसे। बेटा इन दोनों को माइनस करेंगे तो 330 आ जाएगा। अब रही बात इस माइनस की, तो ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब जरा देखो, इस 360 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ख्याल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। साथ में कितना आ रहा है, -30 डिग्री। अच्छा अब क्या करूंगा, इस बाहर वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो पता ये चला कि बेटा ये जो एंगल जो हमें क्वेश्चन में दिया था, ये वाला एंगल जो है इसके अंदर 1 रेवोल्यूशन है, तो उस रेवोल्यूशन को हम इग्नोर कर देंगे तो फिर बेसिक एंगल क्या बचा, 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल 30 डिग्री के को टर्मिनल है। तो फिर हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। नाउ लिखेंगे सो -330 is co-terminal with 30 डिग्री। ये वाला 30 डिग्री के को-टर्मिनल है। नाउ अब हम वैल्यूज निकालेंगे, साइन फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे जो एंगल क्वेश्चन में था 330 पर। अब साइन 330 का जो आंसर होगा और साइन 30 का जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, दोनों का सेम होगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला एंगल कोटर्मिनल है, इसका मतलब इन दोनों एंगल पर फंक्शन का आंसर भी क्या होगा, सेम होगा। और साइन 30 का आंसर क्या था वो आपको बताया हुआ है 1/2। इसी तरह आपने बाकी यही सारे 30 डिग्री है ना, तो यही सारे आंसर आएंगे, बस आपने 390 की जगह पर ब्रैकेट में लिख देना है -330 डिग्री, बाकी सेम आंसर आ जाएगा इसी तरह से, ठीक है। तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अब आगे इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही आएगा। बस इसकी जगह पर 390 की जगह पर आपने क्या लिख देना है, -330 डिग्री। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास है पार्ट नंबर 3 है, जिसमें है 765 डिग्री। तो इसको ना 360 डिग्री से डिवाइड करो, 765 को 360 से डिवाइड करो, आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा हमारे पास, ठीक है। 765 को डिवाइड करते हैं 360 से, तो 2.125, ठीक है। अब बेटा इसके ऊपर इससे पीछे कौन सा होल नंबर होगा, वो होगा 2, और इसके आगे कौन सा होल नंबर होगा, 3। अब ये पॉजिटिव एंगल है तो हम पीछे वाला होल नंबर लेंगे, कौन सा लेंगे, 2। मतलब इसके अंदर 2 रेवोल्यूशंस होंगी और उसका आंसर क्या होगा, जरा 2 को मल्टीप्लाई करो 360 से, कि आ जाएगा 720 आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस एंगल के अंदर 2 रेवोल्यूशंस हैं, तो फिर 765 डिग्री को हम लिख सकते हैं 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। जाहिर है तो 45 ही आएगा ना, इसमें जब 45 ऐड करेंगे तो 765 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा
अब 720 डिग्री एक्चुअली में क्या है, इसके अंदर तो 2 रेवोल्यूशंस हैं, तो फिर हम 720 को लिख सकते हैं 2 टाइम 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो मतलब ये जो क्वेश्चन वाला एंगल है, ये एंगल 45 डिग्री के क्या होगा, को टर्मिनल होगा, बिकॉज इसके अंदर 2 रेवोल्यूशंस हैं, उनको हम कर देंगे इग्नोर। तो फिर आगे का आपको पता ही है, सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हमने चलना है। तो हम कैसे लिखेंगे, सो 765 डिग्री इज को टर्मिनल विद 45 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि 765 डिग्री 45 डिग्री के को टर्मिनल। तो इसका मतलब साइन फंक्शन का 765 डिग्री पर जो आंसर होगा और साइन फंक्शन का 45 डिग्री पर जो आंसर होगा, वो आंसर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह से बाकियों का भी, कोसिकेंट 765 डिग्री, कोसिकेंट 45 डिग्री, कॉस 765 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, सीकेंट 765 डिग्री, सीकेंट 45 डिग्री, टेन 765 डिग्री, टेन 45 डिग्री, और कॉट 765 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। ठीक है, तो अब जाहिर है ये एंगल को टर्मिनल है, तो इसका मतलब इन पर आंसर भी तमाम फंक्शन का क्या होगा, सेव होगा। और वो आंसर क्या है, वो आंसर आपको याद करवाए में है। साइन 45 डिग्री का आंसर होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री का भी यही आंसर होता है 1/√2, और टेन 45 डिग्री का आंसर होता है 1। ठीक है, अब कोसिकेंट 45 साइन का रेसिप्रोकल है, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2। इसी तरह से सीकेंट जो है कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस 1/√2 है, तो सीकेंट क्या होगा, √2। इसी तरह से कॉट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल है, टेन का आंसर 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर ये एंगल नेगेटिव है 675, इसको 360 से डिवाइड करो, तो इसका आंसर जो आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग होगा। 675 डिवाइडेड बाय 360, ये आ रहा 1.875। ठीक है, अब इससे पीछे होल नंबर जो होगा वो होगा 1, इसके आगे जो होल नंबर होगा वो 2 होगा। तो मैंने क्या कहा था कि जब एंगल हमारे पास नेगेटिव हो, एंगल क्या हमारे पास नेगेटिव, तो हम एक आगे वाला नंबर लेंगे, मतलब ये कि इसके अंदर कितनी रेवोल्यूशंस होंगी, 2 रेवोल्यूशंस, और उन 2 रेवोल्यूशंस का आंसर क्या आएगा, मसलन 2 का आप 360 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आ जाएगा, 720। तो फिर पता ये चला कि बेटा हम 675 डिग्री को 720 डिग्री माइनस कितना लिखे, 45 डिग्री। ठीक है, तो आप माइनस करके देख लो बेटा, क्या इन दोनों को माइनस करने से 675 आएगा, यकीनन आएगा। ठीक हो गया, तो अब उसके अंदर ये वाला जो माइनस है ये एज इट इज आ जाएगा। ओके हो गया, तो अब हम आगे कैसे लिखेंगे, 720 के अंदर 2 रेवोल्यूशन है, तो इसको लिखेंगे 2 टाइम 360 डिग्री, साथ में आ रहा माइनस का 45 डिग्री। अच्छा अब माइनस मल्टीप्लाई करो बेटा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया। ठीक हो गया, तो अब आप देख लो बेटा कि ये वाला जो एंगल था एक्चुअली में इसके अंदर 2 रेवोल्यूशंस हैं, उनको हम इग्नोर करेंगे, तो बेसिक एंगल क्या बचेगा, 45 डिग्री। तो मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री के क्या हुआ, को टर्मिनल हुआ। तो हम वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो यहां पर हम सेम उसी तरह लिखेंगे, सो माइनस 675 डिग्री इज को टर्मिनल विद 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस एंगल पर जो आंसर होगा वही 45 डिग्री पर आंसर होगा। ठीक है, तो आगे बस क्या लिखना आपको, सिंपल सेम यही, यहां पर भी 45 डिग्री आ रहा है, यहां पर भी 45, तो ये सारा सेम आएगा, बस इसकी जगह पर आपने क्या लिख देना, -675। मसलन मैं एक वैल्यू लिख देता हूं, -675 डिग्री पर जो आंसर होगा
और जो 45 डिग्री पर आंसर होगा साइन का, ठीक है। ये दोनों एंगल्स कोटर्मिनल है, इसका मतलब इस एंगल पर जो आंसर होगा और इस एंगल पर जो आंसर होगा वो आंसर सेम होगा। वो आंसर कितना आएगा 1/√2, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज मैंने आपको यहां पर भी लिखी है, एज इट इज आपने लिख देनी है, बस इस एंगल की जगह पर आपने ब्रैकेट में ये वाला एंगल लिख देना है, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर है हमारे पास 6 और उसमें हमारे पास वैल्यू 13/3 पाई, ठीक है। अब ये वैल्यू रेडियन में, पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे इसमें से रेवोल्यूशंस कितनी बनेगी। तो कैसे आपको बोला था रेडियन वाली वैल्यू को डिग्री में लेके जाना है तो मल्टीप्लाई कर देना है 180 डिग्री ओवर पाई से, या सिंपल हम ऐसे भी कर सकते हैं, पाई हटाकर इसकी जगह पर 180 डिग्री लगा देंगे तब भी वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर कटिंग होगी हमारी, ठीक है। पाई पाई से कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 का डबल 6 तक पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा और साथ में क्या है 0, ठीक है। तो अब देखो 13 मल्टीप्लाई बाय 60, इनको जरा मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ रहा है 780, ठीक है। तो ये रेडियन वाली वैल्यू जो है एक्चुअली में 780 डिग्री बन। अच्छा अब ऐसा करते हैं कि 780 को डिवाइड करते हैं 360 पर, तो हमारे पास आएगा 2.16, ठीक है। अब इससे पीछे होल नंबर जो है 2 है, इसके बाद जो है वो 3 है, लेकिन यहां पर बेटा पॉजिटिव एंगल है तो हम पीछे वाला होल नंबर लेंगे 2, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कितनी रेवोल्यूशंस हैं 2, और 2 रेवोल्यूशंस का आंसर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 360 कितना हो जाएगा 720, ठीक है। मतलब ये है कि हम 780 को 780 डिग्री को हम लिख सकते हैं 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 780 डिग्री आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो फिर हमें क्या पता चलेगा 13/3 पाई इज इक्वल होगा 720 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल था इसके अंदर 2 रेवोल्यूशंस हैं, इसको हम करेंगे इग्नोर, तो पीछे कितना एंगल बचा 60 डिग्री। तो मतलब दिस एंगल इज कोटर्मिनल विद 60 डिग्री। सो 13/3 पाई इज कोटर्मिनल, ये एंगल कोटर्मिनल होगा किसके साथ विद 60 डिग्री, ठीक है। तो मतलब अगर ये दोनों कोटर्मिनल है तो इसका मतलब साइन फंक्शन का जो इस पर आंसर होगा 13/3 पाई पर, और साइन फंक्शन का जो इस पर आंसर होगा 60 डिग्री पर, इन दोनों का आंसर क्या होगा सेम, बिकॉज ये दोनों एंगल्स आपस में कोटर्मिनल है। बाकी सब का भी ऐसे ही कर लो 13/3 पाई 13/3 पाई 13/3 पाई 13/3 पाई, सो 13/3 पाई, और यहां पर हमने क्या लिख देना 60 डिग्री, बिकॉज ये दोनों कोटर्मिनल एंगल है। अब ये वैल्यूज याद करवाएंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। अब कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, साइन 60 √3/2, तो कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल 2/√3, cos 60 1/2, अब 1/2 का रेसिप्रोकल सीकेंट होगा, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2, टेन 60 √3 का रेसिप्रोकल कॉट का आंसर आएगा, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1/√3, ठीक है। टेन 60 √3 है तो फिर कॉट इसका उलट होगा 1/√3। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अच्छा अब अगेन ये नेगेटिव एंगल है तो सबसे पहले इसको डिग्री में ले जाते हैं, फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर कितनी रेवोल्यूशंस बनती हैं। तो कैसे करेंगे जी, -17/3 पाई को मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिग्री ओवर पाई के साथ। तो बेटा यहां से तो पाई पाई से कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 का डबल 6 तक पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, और साथ में जो 0 है वो एज इट इज। तो बेटा हमारे पास फिर क्या आंसर में बना, आंसर में हमारे पास आ गया ये नेगेटिव एज इट इज। 17 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 डिग्री किससे,
अच्छा तो बेटा अब देखो जरा 17 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो हमारे पास आएगा 1080 डिग्री, सॉरी 1020 डिग्री। अब 1080 में कितनी रेवोल्यूशन होगी नेगेटिव एंगल के लिए, तो हम इसको उसी तरह से कर देते हैं। 1020 को डिवाइड करते हैं 360 पर, तो ये आंसर हमारे पास जो आएगा 2.833। अब इसके ऊपर होल नंबर 2 है, इसके आगे होल नंबर 3 है। ये नेगेटिव एंगल है तो हम आगे वाला होल नंबर लेंगे 3। इसका मतलब इसके अंदर से हम कितनी रेवोल्यूशंस बनाएंगे 3, और 3 रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है 3 को मल्टीप्लाई करो 360 से, तो बेटा ये आंसर आएगा 1080। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि फिर हम बेटा इस -1020 को, ये जो 1020 है इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1080 -60। ठीक है, 1080 में से माइनस करेंगे 60 डिग्री तो फिर यह आ जाएगा 1020 डिग्री। ठीक है, बाहर वाला माइनस जो है वो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। तो होप्स हो कि यहां तक ये आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट बेटा क्या आएगा, देखो जरा ये जो 1080 है इसके अंदर 3 रेवोल्यूशंस है, तो मतलब हम 1080 को 3 टाइम 360 भी लिख सकते हैं। साथ में कितना आ रहा है माइनस का 60 डिग्री। ठीक है, अब बाहर माइनस मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये किसका आंसर आ रहा है -17/3 पाई का। ठीक है बेटा, अब आप देखो इस एंगल के अंदर 3 रेवोल्यूशंस है। ठीक है, उसको हम करेंगे इग्नोर, तो इसका मतलब फिर ये वाला एंगल किसके कोटर्मिनल हो गया 60 डिग्री के, तो मतलब सो -17/3 पाई इज कोटर्मिनल विद 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल किसके कोटर्मिनल होगा 60 डिग्री के कोटर्मिनल होगा। तो फिर हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। नाउ साइन की वैल्यू जो इस एंगल पर होगी -17/3 पाई पर जो वैल्यू होगी, और साइन की 60 डिग्री पर जो वैल्यू होगी वो दोनों की दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी सेम होंगी। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोटर्मिनल है, ये दोनों एंगल कोटर्मिनल है, तो इसका मतलब इस बार फंक्शन का आंसर क्या होगा सेम, और वो आंसर क्या होगा साइन 60 का आंसर क्या √3/2। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी वैल्यूज भी कर लेने। देखो यहाँ पर 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री के लिए तो ऑलरेडी हमने पहले कर ली है कैलकुलेशन, तो ये वाली चीजें तो सारी की सारी सेम ही आएंगी। हाँ, इधर आपने इसकी जगह पर ब्लू ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू लिख देनी, क्योंकि नेगेटिव है ना, इससे ब्रैकेट जरूर लगानी है। ठीक है, तो यहां से अगर रिमेनिंग वैल्यूज आपने खुद कर लेनी है, बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा। तो जरा नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 7, 25/6 पाई। इसको पहले हम डिग्री में ले जाते हैं, तो कैसे जाएंगे जी 25/6 पाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिग्री ओवर पाई के साथ। तो बेटा हमारे पास पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 18 आएगा, साथ में आएगा 0। ठीक है, तो 25 को मल्टीप्लाई करें 30 के साथ, तो आपके पास आएगा 25 3 से किया तो 75, साथ में आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये 750 हो जाएगा। अब इसी तरह आप 750 को डिवाइड कर लेना 360 पे, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमने पीछे 2 है आगे 3, हमने 2 रेवोल्यूशंस ले लेनी है इसके अंदर। ठीक है, तो बड़ा क्लियर सा है, 750 को हम लिख सकते हैं 720 डिग्री प्लस कितना ऐड करें 30 डिग्री, 720 में 30 ऐड करेंगे तो 750 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमें पता ये चला 25/6 पाई जो एंगल था जो क्वेश्चन का, उसके अंदर 2 रेवोल्यूशंस हैं और साथ में कितना ऐड कर देना 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन वाला एंगल था बेटा, इसके अंदर 2 रेवोल्यूशंस हैं, उनको हम इग्नोर करेंगे तो बेसिक एंगल क्या बचा 30। सो दिस एंगल इज कोटर्मिनल विद 30 डिग्री। So 25/6 pi is co-terminal with 30 degree.
ठीक है, तो मतलब साइन फंक्शन का इस एंगल पर जो आंसर होगा और साइन फंक्शन का जो इस एंगल पर आंसर होगा वो दोनों के दोनों आंसर क्या होंगे, सेम, और वो कितना होगा 1/2। इसी तरह से बाकियों को भी निकाल लेना। यहां पर आप ये वाला एंगल रखो और यहां पर आप उसका कोटर्मिनल एंगल लिखो, ठीक है। अच्छा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, साइन 30 1/2, कोसिकेंट 1/2 का उलट वो क्या होगा 2। सीकेंट कॉस का उलट, कॉस की वैल्यू है तो इसको उल्टा दो तो ये सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, tan 1/√3 है तो इसको उल्टाने से कॉट की वैल्यू बन जाएगी √3। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा, अब ये रेडियन में और ये नेगेटिव एंगल है, हम ऐसा करते हैं इसको भी पहले हम डिग्री में ले जाते हैं। तो कैसे करेंगे, 71/6 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई के साथ, ठीक है, माइनस एज इट इज। तो यहाँ पर भी कुछ कटिंग होगी, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6, 6 का टेबल 3 तक पड़ेंगे 18, साथ में आ जाएगा 0। तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, ये वाला माइनस एज इट इज, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जरा इस 71 को मल्टीप्लाई करें 30 के साथ, 71 मल्टीप्लाई बाय 30, तो हमारे पास आएगा 2130 डिग्री। मतलब ये जो रेडियन वाला एंगल है ये इतने डिग्री के इक्वल है। अब इसके अंदर कितनी रेवोल्यूशंस हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको अब तक याद हो गया होगा, समझ आ गई होगी। 360 से हम डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, तो ये आंसर आ रहा है बेटा 5.91। अब इससे पीछे जो होल नंबर है वो 5 है, इसके आगे जो होल नंबर है वो 6 है। अब ये नेगेटिव एंगल है तो हम आगे वाला नंबर लेंगे, मतलब कि इसके अंदर हम कितनी रेवोल्यूशंस निकालेंगे, 6 रेवोल्यूशंस। 6 रेवोल्यूशन की वैल्यू कितनी होती है, जरा इसको मल्टीप्लाई करो 360 से, कितनी वैल्यू आएगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 360। तो बेटा ये आंसर आ रहा है 2160। 6 रेवोल्यूशंस का आंसर कितना आ रहा है 2160। तो इसका मतलब ये हुआ हम 2130 की जगह पर लिख सकते हैं 2160 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। इस एंगल की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू लिख दी है। क्या इन दोनों को माइनस करने से वापस वही आ जाएगा ना, 2160 में से 30 निकालो तो 2130 आ जाएगा। अब ये बाहर वाला जो माइनस है ये एज इट इज आएगा, ठीक हो गया। तो होप्स हो कि अब आगे आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो बेटा यहाँ पर हम इसके अंदर एक्चुअली में कितनी रेवोल्यूशन थी, 6 रेवोल्यूशन। इसको हम लिख सकते हैं 6 टाइम 360 डिग्री, ठीक है। साथ में आ रहा माइनस का 30 डिग्री। अब वो जो हमने एक ज्यादा ली थी, हम 5 भी ले सकते थे, 6 भी, हमने ज्यादा 6 रेवोल्यूशन दी। उसका फायदा क्या हुआ, 6 रेवोल्यूशन लेने से इससे बड़ा आंसर आया और फिर यहां पर माइनस आया। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई का प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो बेसिक एंगल हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो बेटा आप जरा देखो, इस एंगल के अंदर दरअसल 6 रेवोल्यूशन थी, उनको हम करेंगे इग्नोर, तो बेसिक एंगल कितना आ गया 30। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और 30 डिग्री आपस में कोटर्मिनल है। सो माइनस 71/6 पाई इज कोटर्मिनल विद 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोटर्मिनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस एंगल पर जो आंसर होगा और इस एंगल पर जो आंसर होगा, इन दोनों पर आंसर क्या होगा, फंक्शन का सेम होगा, बिकॉज ये कोटर्मिनल एंगल है। और sin 30 का आंसर कितना होता है 1/2। अब ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को तो हमने ऑलरेडी पहले सॉल्व किया हुआ है। तो सेम ये वाली वैल्यूज तो आपने एज इट इज सारी लिख देना, साइन कोसिकेंट कॉस सेकेंट वगैरह। हाँ, इसकी जगह पर आपने ब्रैकेट में सारे के ये लिखते जाना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर 9, उसको जरा देख लेते हैं। इसको बेटा आगे कंप्लीट आप लोगों ने कर लेना बिल्कुल इसी तरह के तरीके। अच्छा बेटा, अब ये है 1035, इसके अंदर कितनी रेवोल्यूशंस हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं 360 से। 1035 डिवाइडेड बाय 360, तो आंसर में आ रहा है बेटा 2.875। तो बेटा जरा मुझे बताओ, इससे पीछे होल नंबर क्या है 2 और इसके आगे होल नंबर क्या है 3।
अब ये एंगल नेगेटिव है तो हम आगे वाला नंबर लेंगे, मतलब इसके अंदर से हम कितनी रेवोल्यूशंस निकालेंगे 3, और 3 रेवोल्यूशंस का आंसर कितना होता है, जरा इसको 360 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये आंसर आता है 1080। तो मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है 1035, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1080 कितना माइनस कर दें 45। ठीक है बेटा, इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो 1035 आ जाएगा। रही बात बाहर वाले माइनस की, तो इसको कुछ नहीं करना, ये माइनस एज इट इज आगे लगा देना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 1080 में कितनी रेवोल्यूशन थी, 3 रेवोल्यूशन थी, तो इसका मतलब 1080 को हम लिख सकते हैं 360 डिग्री इंटू 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। साथ में कितना आ रहा है माइनस का 45, तो जरा मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा हमारे पास, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 1035 डिग्री, ये जो एंगल गिवन है इसके अंदर 3 रेवोल्यूशंस हैं, उसको हम इग्नोर कर देंगे तो फिर बेसिक एंगल कितना बचेगा 45। तो मतलब ये वाला एंगल इसके कोटर्मिनल है, तो हम लिखेंगे सो माइनस 1035 डिग्री इज कोटर्मिनल विद 45 डिग्री। ठीक हो गया बेटा, ये वाला एंगल इसके कोटर्मिनल है, मतलब इस पर जो आंसर होगा वो इस पर होगा ना। वैसे ये भी हमने पिछले पार्ट में किया हुआ है, तो वहां से आप वैल्यूज चेक कर सकते हैं, साइन माइनस 1035 और साइन 45। अब ये दोनों एंगल्स कोटर्मिनल है, तो इसका मतलब इन एंगल्स पर फंक्शन का आंसर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी भी जरा लिख लेते हैं। अच्छा, तो बेटा ये दोनों एंगल्स कोटर्मिनल है, तो इस पर जो तमाम फंक्शन का आंसर होगा सेम होगा। इस एंगल पर कोसिकेंट का और इस एंगल पर कोसिकेंट का आंसर सेम होगा। इस पर कॉस का और इस पर कॉस का आंसर क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज ये दोनों कोटर्मिनल एंगल्स है। इसी तरह बाकी सबका भी यही हिसाब है। ठीक है, अब ये आंसर क्या होगा जरा वो लिख लेते हैं हम। साइन 45 डिग्री का आंसर होता है 1/√2, कोसिकेंट 45 डिग्री इसका रेसिप्रोकल है √2। कॉस 45 डिग्री का भी आंसर साइन वाला ही होता है 1/√2, और सेकेंड कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। टेन 45 डिग्री का आंसर 1 है, और कॉट टेन का रेसिप्रोकल, अब 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है बेटा। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों के हवाले से बोर्ड में, तो लाजमी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर समझ आया लेक्चर तो बेटा लाजमी इसको अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।